तुम मेरी जान हो, इसमें कोई शक नहीं। तेरे अलावा मुझ पर किसी और का हक नहीं। सुनीता और राजेश को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में सिर्फ 6 साल ही रहे थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। सुनीता के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी राजेश के घर से लेना था, और राजेश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो सुनीता से लेना था। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि राजेश 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त सुनीता को चुकाए। सुनीता और राजेश दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर राजेश के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही सुनीता को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद अभी कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, राजेश, सुनीता और सुनीता की माता जी। राजेश घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। सुनीता और राजेश का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह सुनीता का पास ही रहेगा। राजेश महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको। सुनीता ने एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितना शिद्दत से राजेश ने उसके सपने को पूरा किया था। राजेश थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले जाओ, कुछ भी ले चाहिए मुझे। सुनीता ने अब गौर से नमी राजेश को देखा। 4 साल में कितना बदल गया। बालों में सफेदी झांकने लगी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी और जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान गोल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरफ स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग रही किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर भग गया था राजेश। हाथ उठा बैठा उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर राजेश के भाई भाभी और उधर सुनीता की माता। नौबत कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। न सुनीता लौटी और राजेश लाने गया। सुनीता की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। सुनीता को न जाने क्यों राजेश को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। सुनीता ने सिर्फ अपने सामने सामान लिए, राजेश के सामान को छुई भी नहीं। फिर सुनीता ने राजेश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। राजेश ने बैग वापस सुनीता को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में तो तुम्हारे वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई सुनीता। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनीता सुनकर सुनीता की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर राजेश सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही सुनीता ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएगा। इतना कहकर राजेश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में उस कुछ उम्र हो गई जिसे छुपाने की जरूरत थी। सुनीता की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। सुनीता को मौका मिल गया। वो राजेश के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुँह बनाकर, जैसे भीतर के सलाब को दबाने की जद्दोजहद चल रहा हो। सुनीता ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तुमने दिया तलाक। दस्तखत तो तुमने भी किया, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं था। सुनीता की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह
लग रही हो ऐसे इसके, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। सुनीता के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बजट करके उसने और राजेश ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई, जिसकी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट तो बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चले गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। राजेश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई पर वह उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने ससरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रही हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर राजेश, जिनमें राजेश लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। सुनीता सुन सुन सी बैठी थी। राजेश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक राजेश कान पकड़कर घुटनों के बैठ गया। बोला, माफ मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। सुनीता ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई राजेश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी सुनीता की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिल्ली के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। मगर अगर माफ़ी मांगने से कि ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक